पंचायती राज चुनाव 2021 के इस चुनावी यात्रा में हम अभी पहुंचे हैं। ये शीतल गांव है। यहाँ पर एमपीएस के लिए आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मौजूद है गजेंद्र यादव जी। ततारपुर के मूल निवासी हैं। लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। डोर टू डोर के कैंपेनिंग चल रहा है। बात करेंगे सबसे पहले ततारपुर ग्राम पंचायत के सरपंच भाई रोकी जी साथ हैं। रोकी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो जनसंपर्क चल रहा है, लोग लंबा काफिला लेकर के चल रहे हैं और लंबी बातें कर रहे हैं, लंबे वादे कर रहे हैं, तो क्या आपका जो मेन जो एजेंडा है वो रहेगा? क्या आपके वादे हैं? क्या आपके एजेंडे? हमारे जो वादे हैं, हमारी ग्राम पंचायत और वार्ड जो हमारा है, वार्ड नंबर 1 से भाई गजेंद्र चुनाव लड़ रहा है, तो हमारे गांव का जो विकास, हमारे वार्ड का विकास है, वो हमारा मूल है। सड़कें का निर्माण, नाली निर्माण, सफाई की सुनिश्चित व्यवस्था, शिक्षा पर जोर देना, ये हमारे कुछ विकास के लिए कार्य होंगे। आप सरपंच है फिलहाल, आप समझ सकते हैं गांव की लगभग वही समस्याएं होती है। तो यहाँ पर आपने गांव में जब एंट्री करी होगी तो कुछ समस्याएं नोट करी होगी, तो क्या आप अपना सजेशन देना चाहेंगे गजेंद्र जी को कि जब वो चुनाव फतेह करके लौटें तो इस गांव में पर्टिकुलर क्या जो समस्या बड़ी है जिसको सबसे पहले निपटाने का काम? देखो, इस गांव में, हर गांव में तो सबसे पहले तो आजकल जो समस्या है वो सड़कों की, नालियों की, सफाई की, गांव में मुख्य समस्या यही है। उन्हीं का निपटारा करना होगा। जब गजेंद्र भाई जीत के आएगा तो उन समस्याओं का सामना करना होगा और उनके संयम रख के उनको बजट का प्रावधान करके पंचायती राज में और उनको खत्म करना होगा उन समस्याओं को। बिल्कुल, किसी भी प्रत्याशी के लिए वादे करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उनको पूरा करना, उनको नोट करना, उन सब के लिए बात करते हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं भाई गजेंद्र जी। गजेंद्र जी, आज कैंपेनिंग में आप हैं, कैसा सहयोग आपको मिल रहा है और किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? क्योंकि जब आज़ाद उम्मीदवार आप होते हैं तो आपको सामना करना पड़ता है सत्ताधारी दल का, आपको सामना करना पड़ता है विपक्षी दल का, क्योंकि इन दोनों के पास कुछ ना कुछ बताने को और दिखाने को होता है। तो आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से आप अपनी फतह हासिल कर पाएंगे? सभी शीतलवासियों में नमस्कार। जो भी मेरे साथ बुजुर्गों को धन्यवाद। आपने कहा पार्टी कुछ नहीं होती है, वोटर होता है सारा कुछ, ठीक है। और मेरे साथ सरपंच साहब हैं, जो भूतपूर्व सरपंच थे, प्रेजेंट सरपंच साहब, मेरे सारे युवा साथी हैं। हम सारे शीतल में कैंपिंग करेंगे, डोर टू डोर। तो लोगों की कुछ बात निकल करके आती है, तो आप किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे? किस तरीके से आप अपने आप को साबित करेंगे कि आप उनकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे? भाई हमारे विधायक साहब तो खड़े उतरे नहीं, ठीक है, तो हम उतर के दिखाएंगे। ये रोड देखिए, अब दिखाओ एक बार क्या हाल हो रखा है। तो जो भी शीतलवासी निवास विकास का जो होगा वो हम करेंगे, जो हमसे बेस्ट हो पाएगा। पूर्व सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, आपका लंबा तजुर्बा रहा है, आपने बहुत एक लंबा अरसा तय किया है, क्या चुनौतियाँ हैं? पंचायती राज में सबसे चुनौतियाँ प्रॉब्लम लास्ट में आती पैसों की। एमएलए एमपी पैसे कम दे पाते हैं और सरपंच मेहनत करता करता ऊपर तक पहुंचता है और वो पैसे कम देते हैं। पंचायत राज में पैसे कम होने की वजह से इतनी कमियां पूरी नहीं पाता। सबसे मेन कारण नाली, रोड की सफाई, ऐसे काम बजट के पीछे रह जाते हैं। ये सबसे मूल समस्या होती है। तो बजट के कारण कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं, आप भी अपनी बात रखेंगे। बलराम जी, आप भी अपनी बात रखें। आइए, आप भी ततारपुर गांव से ही हैं, प्रत्याशी निर्दलीय है, आपके साथ हैं। जब गांव और समाज साथ होता है तो चिंता की कोई बात ही नहीं होती। आप ही वोटर हैं, आप ही सपोर्टर हैं और आप ही ग्रामीण हैं। तो किस तरीके से आप अपने गजेंद्र के हाथ मजबूत करेंगे? गजेंद्र को हम विजयी घोषित कराएंगे संपूर्ण बहुमत से। प्रत्येक गांव में दौरा कर रहे हैं, प्रत्येक प्रत्याशी को समझा रहे हैं वोटर को कि भाई वोट दो, ताकि जो है गाँव के विकास हो सकें, रास्ते साफ हो सकें, नालियाँ बन सकें। गांव में निकलने के लिए कहीं रास्ते नहीं हैं, नालियाँ सब गंदी पड़ी हुई हैं, साफ़ सफाई नहीं है। मेन समस्या होती है कि गांव की सफाई हो तो वहीं से सुधार स्टार्ट होता है। तो सबसे मेन हमारा उद्देश्य रहेगा कि विजयी हो, ताकि गाँवों की जो है समस्याएं दूर हों सफाई को लेकर के। तो ये वो ग्रामीण हैं जो स्थानीय लोग हैं। और बात करें तो काफिला अभी शीतल गांव में है। भाई गजेंद्र जी का जो काफिला है, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो सभी साथ हैं। अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए हैं, अभी साथ चल रहे हैं। अभी बात करेंगे आगे कि लोगों का किस तरीके से सामना करना पड़ेगा और लोगों को क्या आश्वासन दिया जाएगा। आइए, अभी हम आपके साथ चलते हैं। जो गजेंद्र जी का काफिला है उसके साथ हम आगे चलेंगे और आपको पल पल की अपडेट फिर एक बार फिर से देते रहेंगे। तो ये जो गजेंद्र का काफिला शीतल गांव में है और लगातार ये डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए
ग्रामीणों से संपर्क करने पहुंचे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे। ये गजेंद्र जी, उनका पूरा काफिला है, ये गांव की गलियों में इनको समस्या भी दिखाई दे रही होगी। जो समस्याओं की लगातार बात की जाती है वो समस्याएं भी दिख रही है सामने, और लोगों से संपर्क भी किया जाएगा और अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी की जाएगी। लगातार हम गजेंद्र जी के काफिले में साथ रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से जनसंपर्क ये। गांव की बात करें तो लगातार कितना विकास गांव में हुआ है, और अभी गजेंद्र जी हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, क्या कहेंगे? विकास की बात करी जाती है लगातार, तो कितने संतुष्ट हैं बताएं? देखो जी, संतुष्ट सभी संतुष्ट है, और भाई गजेंद्र का सभी सहयोग करेंगे। और मैं अपना अनुमान से बताऊं, भारी मतों से विजय बनाएंगे इसको। तो देखो जी, सभी जो इलेक्शनों में तैयार होते हैं तो सभी अपने अपने विचार रखते हैं। कोई पार्टी पे चलते हैं, कोई बगैर पार्टी चलते हैं। तो मेरा तो यही अनुमान है। गजेंद्र की बात करें, कितना भरोसा है बातों पर? भाई गजेंद्र भाई पे हमें पूरा भरोसा है। गजेंद्र के इस कैंपेनिंग में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पंच श्यामलता जी। श्यामलता जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आप पंच रहे हैं तो गांव के विकास की ABCD की जानकारी आपको है। भाई गजेंद्र जी युवा हैं, मैदान में हैं, तो क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत है, अपने युवा कुछ निकल कर आएंगे सामने तो और भी बहुत कुछ होगी। प्रगति तो हुई है, बहुत हुई है, पहले से बहुत ज़्यादा है। 19 नहीं, मैं कहूँगी 21 हो चुकी है, पहले से तो बहुत ज़्यादा प्रगति है। पर युवा ये आएंगे तो और भी ज़्यादा उम्मीद है, रोजगार की भी उम्मीद है। ये बच्चे आजकल के डोल रहे हैं ऐसे ही, कोई दूध बेच रहा है, कोई दुकान खोल कर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कहीं डोल रहा है। कम से कम ये तो थोड़ा सा आगे निकले। क्या ऐसे काम रहे जो आपने अपने टाइम में कराए, और आज गजेंद्र जी से ये उम्मीद है कि कम से कम अगर आपकी सहभागिता रहती है तो कौन से ऐसे ऐसे काम अभी रह गए हैं आपके टाइम में जो रहे हों, जो आपके एक वोट से उन कामों को गति मिल सकती है? जी, स्कूल का है सबसे बड़ा तो हमारा। स्कूल में आसपास के गांव में लगभग सबसे बड़ा स्कूल यही है। मैं मेरी जानकारी में और कहीं हो तो मैं बता नहीं सकती, क्यों मैं घर से बाहर तो निकलो ना। स्कूल का मैं चाहती हूँ कि जो स्कूल है वो और ज़्यादा थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाए, और इसमें हो सके जहाँ तक तो कॉमर्स और साइंस लाने की कोशिश करें। आपसे यही उम्मीद है कि अगर आप आते हो ना अभी, तो आपसे पूरी पूरी उम्मीद है, मैं खुद आऊँगी आपके पास चल के, कि आप स्कूल में साइंस और कॉमर्स और टीचरों पर थोड़ा सा कंट्रोल, बच्चों पे, टीचरों पे, स्कूल में अनुशासन, स्कूल में कुछ सुविधाएं बच्चों को, पानी वगैरह, खाना वगैरह, पोषाहार थोड़ी सी और ज़्यादा सहतियत से बरत रहे। बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा है स्कूल का माए, इतनी एहतियात बरतते हैं कि लेकिन सुधार की गुंजाइश बनी रहती अभी है। क्योंकि लगभग 10th करने के बाद लगभग सभी बच्चे बाहर चले गए स्कूल से। आगे की क्लासों में वही बच्चे बैठे हैं जिनकी हैसियत आगे पढ़ाने की नहीं है, जिसकी पढ़ाने की है वो चले गए सब बाहर। खुद मेरा बच्चा गया। तो ये शिक्षा के क्षेत्र की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में गाँवों को आगे आने की ज़रूरत है। स्मार्ट विलेज की बात जरूर होती है, लेकिन आज इन बातों का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो आज भी बहुत ज़रूरतें हैं। स्मार्ट गांव सिर्फ रिकॉर्ड और कागजी कार्रवाई है, सिर्फ बयानवीरों की ही सिर्फ बात है, बयानबाजी तक ही सीमित है। लेकिन जैसा कि पूर्व जनप्रतिनिधि रही हैं श्यामलता जी, तो इन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। तो उम्मीदें हैं गजेंद्र जी से। गजेंद्र जी, क्या आश्वासन आप देंगे जो शिक्षा के क्षेत्र की बात? आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन हैं, आप शिक्षा की ज़रूरत को समझ सकते हैं, बिजनेसमैन की भाषा समझ सकते हैं, और आप युवा हैं। भाई चाची के साथ हमारे साथ है, चाची से मैं कल भी आके मिला था, तो जो चाची ने कहा है कि भाई साइंस पे ध्यान देना है अपने जो स्कूल है 12th के लिए, तो उसे बिल्कुल जोर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये गजेंद्र जी का वादा है कि अगर इनको कामयाबी मिलती है तो शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया जाएगा। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और आपके काफिले में साथ जुड़कर हम और कुछ टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ कमियां रह गई।
गजेंद्र यादव के इस जनसंपर्क के सफ़र में अभी हम पहुंचे हैं कि ये शीतल गांव का ही एक ग्रामीण परिवेश से लगता हुआ किसान जमींदार परिवार है जो बाहर गांव से बाहर रहता है। तो जनसंपर्क में भाई गजेंद्र जी साथ हैं, कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनिल जी। अभी तक आपने जितने भी नेताओं को देखा होगा सिर्फ रियासत और सियासत की चकाचौंध में शहरीकरण तक सीमित देखा होगा। हम यहाँ ग्रामीण परिवेश की बात करें, किसान जमींदारी की बात करें, तो अभी तक गजेंद्र जी के साथ में ना कोई गाड़ियों की रेलम पेल है, ना कोई चमक धमक है। क्या कहेंगे कि लास्ट तक ऐसे ही रहने वाले हैं या वाकई धरातल पर रहकर काम करने की मंशा है, तो शायद धरातल पर रहकर दिखाने का ये प्रयास है, या वास्तव में ही धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? गजेंद्र जी बताएं। जय हिंद मित्रों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो गजेंद्र भाई है और भी 2 प्रत्याशी है इसके लिए एमपीएस के लिए, तो इन्होंने टिकट के लिए भी आवेदन किया था जो कि इनको नहीं मिल पाई, और जो ततारपुर गांव है उनका काफ़ी सहयोग रहा, इनको निर्दलीय खड़ा कर दिया गया है। और इन्होंने निर्दलीय खड़ा होने से पहले जो भी इनके जो पंचायत में गांव लगते थे, जो मित्र थे, दोस्त थे, परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति था, तो उनसे सलाह मशवरा करके ही इन्होंने ये कदम उठाया है। और जो भी हमारे ये गांव हैं, इसमें करीब 7 गांव हैं, तो इनमें इसकी अच्छी पकड़ है, और कांग्रेस है और बीजेपी है, उनके मुकाबले ये कैंडिडेट भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, युवा है और बोलने की क्षमता रखता है, और आम लोगों में इसकी पकड़ है। और हमारे गांव में धीरे धीरे इसका पहले रुझान इतना नहीं था क्योंकि पहले टिकट का खेल था। फिर जो उन पार्टियों के जो प्रत्याशी थे वो इतने अच्छे नहीं हो पाए जो लोग उनको सपोर्ट करे, वोट करे, तो फिर इसका नाम ही आगे आया। बात करें, एक तरफ सत्ताधारी दल है, एक विपक्ष है, दोनों के पास दिखाने और बताने को बहुत कुछ है। बात करें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जब आप होते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। आप युवा हैं, सभी बातों को समझते हैं। गजेंद्र जी व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हैं, पढ़े लिखे हैं और युवा हैं, तो कितनी उम्मीदें आपकी है? क्योंकि जब आप सत्ताधारी दल से भी आप बगावत करते हैं और विपक्षी दल से भी आप दूर होते हैं तो आपके साथ चैलेंज बढ़ जाते हैं। तो क्या लगता है इनका जो सीट निकालना कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, और अगर जब ये विजयी हो जाते हैं तो काम करना कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? इसमें सीट निकालना तो चैलेंज की बात नहीं है, क्योंकि जितने युवा वर्ग है, बुजुर्ग हैं, तो इसके दादा पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं, तो उनका काफ़ी लोगों पर वैसे भी प्रभाव था, जान पहचान थी। और युवा वर्ग, क्योंकि ये सबसे एक मिलातु व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि ये अपना एक बिजनेस इस तरह का करते हैं कि उसमें लोगों का मिलना जुलना लगा रहता है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह का उम्मीदवार आए। अब पूर्व में भी जो सलालपुर से उम्मीदवार थे और विजयी हुए, लेकिन वो कभी उन्होंने लोगों से इतनी मुलाकात नहीं की तो उनको एक पहचान मिल पाए, और आज भी हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उनकी मुलाकात आम लोगों से है। तो ये भाई, ये पूर्व में अधिकतर जो गांव के बच्चे हैं, युवा है, बुजुर्ग हैं, वो इनके परिवार से, इनसे किसी न किसी तरह परिचित है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई, और अच्छे वोटों से हम यहाँ से इसको जिता के भेजें। रही चैलेंज की बात, तो वो नहीं है, और पार्टियों से इतना महत्व नहीं होता क्योंकि छोटा चुनाव है। लेकिन अगर शक्ति अच्छी है इसकी, बात क्या है कि कुछ चीज़ें जानकारी की वजह से टिकट मिलना, आगे से प्रेशर आना, तो उसमें जो वास्तविक उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, पैसों के बल पर, पार्टियों के बल पर, कि आगे किसी ने जैक लगा दिया, उसकी वजह से उसको टिकट मिल गया। तो जो अच्छा उम्मीदवार था तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता, वो फिर निर्दलीय खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो उसके पीछे सपोर्टर है वो चाहते हैं कि ये खड़ा हो और विजयी बने। पार्टियों में बाहुबलियों का बोलबाला, जिसके कारण कहा जा सकता है कि कहीं टिकट से वंचित रह जाना। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप गांव बाहर ढाणी में रहते हैं, गांव से बाहर, क्या कोई आप तक कोई प्रत्याशी पहुंचे हैं? आपकी ढाणी में पैदल चलकर आए हों या गाड़ियों के रेलम पेल से आए हों, क्या कोई आप तक पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, कोई भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। क्या कहेंगे गजेंद्र जी, आपके यहाँ चलकर आए हैं, आपके से वोट की भी अपील उन्होंने की है और आपका हाल भी जाना है, तो क्या लगता है कि क्या ऐसे युवा को आगे लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। नहीं, आप गजेंद्र जी आपके यहाँ पहुंचे हैं, तो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे जाना चाहिए। आगे लाना चाहिए। हाँ, तो क्या आपका सपोर्ट रहेगा? क्या आपका सपोर्ट रहेगा? हमारा बढ़िया सपोर्ट रहेगा। हम जमींदार वर्ग से आते हैं, जमींदारी की आप बात करते हैं,
ऐसी कौन सी आपकी समस्याएं हैं जो पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने आपसे वादे किए हों और आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए हों, आपको परेशानियां महसूस हो रही हों, तो ऐसी कौन सी समस्याएं रह गई आप बताएं। थड़े का 5-6 सरपंच बना लिया। गांव में की चौपाड़ में पिपड़ तो झूठा वादा देकर पिपड़ सुखा दियो। अब क्यों जब बन जाए जीत जाए, जब वादा के साथ नियम धर्म तक आयो काम करो, फिर देखण भी ना हो चौदा कोई। आज लग MLA बना लियो, कैसी भी गांव में कोई मतलब आओ ही ना। उरा तक ये ढाणी ढूंढिया को रोड की स्कीम थी, JVC डॉलर सब काम तैयार हुआ तो बीच में पड़ने गए। कई बार सरपंच से कह दिन नल को लगवा दे भाई, ढाणी में गर्मिया में दिक्कत हो, चौमासा में फाल्ट फुल्ट हो जाए, पानी की बड़ी समस्या है, लेकिन किसी ने कोई कानून कार्रवाई करी ही नहीं। बिल्कुल, जब जनप्रतिनिधि अगर अपनों के बीच में नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भी टूटता है और आगे के लिए जब भी किसी अगले चुनाव की बात होती है तो वो एक पसोपेश की स्थिति होती है कि वो आखिर चुने तो किसको चुने। तो यहाँ पर हम बात करें, गजेंद्र जी हमारे साथ हैं। गजेंद्र जी थोड़ा आगे की तरफ हो जाए। गजेंद्र जी ने बात सुनी है। गजेंद्र जी, आप खुद किसान वर्ग से आते हैं, ग्रामीण हैं, आप के जो दादा साहब हैं वो पहले सरपंच रहे हैं, तो लोगों से जनसंपर्क भी आपका है। यहाँ हम बात करें अनेकता में एकता की बात आपके अंदर दिखाई देती है। आप युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को आप नेतृत्व करते हैं। आपके दादा साहब सरपंच रहे हैं, लोकल सभी को फेस टू फेस आप जानते हैं। तो जो अभी इन भाई साहब ने जो समस्या बताई उनको किस तरह से आप निपटाने का प्रयास करेंगे और कैसे आप उस विश्वास को यहाँ पर कायम रखने का प्रयास करेंगे? भाई सभी को मैं नमस्कार, पहले बाबा राम राम। मैं जहाँ भी गया हूँ भाई, जिस भी पूरे गांव में, शीतल गांव में गया हूँ मैं, उसकी सबकी समस्या यही है कि सरकार को सरकार ने सिंगल काम नहीं किया है। बाबा किया कोई सिंगल काम नहीं किया है। कोई नलके से लेके, रोड से लेके, नाली से लेके, स्कूल से लेके कोई काम नहीं हुआ है। सत्ताधारी दल की हम बात करते हैं कि सत्ताधारी दल के पास बहुत कुछ बताने को होता है, लेकिन यहाँ आरोप प्रत्यारोप की जो स्थिति है वो लगातार जारी है। और आखिर लोकतंत्र में जनता की जो बात है उसको सर्वोपरि माना जाता है। अगर उसकी समस्या है तो वो सामने लाते हैं, और सामने लाते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया ही एकमात्र इसीलिए ज़रूरी है कि वो जनता की अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो आने वाले चुनाव में या जब भी सत्ता का परिवर्तन हो वो ऐसे प्रत्याशी को सबक दे जो उनके काम नहीं आ सकते। गजेंद्र जी, क्या चैलेंजेस हैं? और आप किसान वर्ग परिवार से आते हैं तो किसान वर्ग की बात को आप समझते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी तक विधायक साहब नहीं आए या और भी जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं, आप पैदल चलकर पहुँच रहे हैं, तो सिर्फ एक ये आम आदमी से जुड़ी हुई बात दिखाने तक की मात्र है या ये कहेंगे कि वाकई आप इनकी बात समझ सकते हैं? देखो ऐसा है भाई, आप ये कह रहे हो पहली बार आए हो, वोट के लिए आए हो। शीतल गांव से मैं शुरू से जुड़ाव रहा है। जब इतना जुड़ाव है, जब इस मतलब मोस्टली गांव मेरे साथ है, मैं जुड़ाव रहा है, कहीं ना कहीं मैं आता रहा हूँ, लोगों के टच में रहा हूँ, तभी तो मेरे साथ गांव है ना। तो ये वो बात है कि लोगों से जुड़ाव है, और कहीं ना कहीं जब लोगों से जुड़ाव होता है तो एक ऊर्जा होती है, एक विश्वास होता है, और जिस विश्वास और ऊर्जा के साथ गजेंद्र जी गांव में कैंपेनिंग कर रहे हैं, और हमने भी कुछ लोगों से बातचीत करके ये जाना है, तो वाकई लोगों में उत्साह है और एक उम्मीद भी है, और उम्मीद की किरण भी नज़र आती है। लगातार आगे बात करेंगे और कुछ लोगों से आगे जानेंगे कि वाकई गजेंद्र पर इतना भरोसा क्यों, और किन उम्मीदों पर गजेंद्र जी को खरा उतरना अभी बाकी है। पंचायती राज चुनाव 2021 की पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए A1 इंडिया।